जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यत्सहैतिह मूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम् दुर्गी स्मिता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुमेर पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे श्रामो पवन तनय बिनमो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। यह सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करऊँ अनुग्रह सोय रूप राशि सब गुणयन। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन यत्र कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। रजोज से जन्मन सत्यवतये स्थितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। आज समस्त मानव रूप में जो भगवान के अंश चराचर जगत में कल्याण के रूप में अवतरित होते हैं प्रभु, उनके विशिष्टावतार के बारे में वर्णन किया जा रहा है। कृपया इसे आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करते हुए उसे हृदयंगम करते हुए अपने अंदर इसे धारण करें और भगवान की असीम कृपा एवं असीम महिमा को जानते हुए भगवत
चरणारविंद मकरंद का सर्वदा रसानुरागी बने। माँ भगवती की चरणारविंद मकरंद रस का अहर्निश रसपान करते हुए अपने जीवन को पवित्र एवं आदर्शमय बनाते हुए अखिल सृष्टि के मंगल में अपनी पूर्ण योगदान प्रदान करने की कृपा करें। भगवान के अवतार के बारे में 24 अवतारों का वर्णन मिलता है, किंतु भगवान के 3 विशिष्टावतार हैं, जिसमें संतावतार, ग्रंथावतार एवं भगवंतावतार। ये भगवान के उन 24 अवतारों में विशिष्टावतार के अंतर्गत आते हैं। संत यदि न होते इस धरा पे तो भगवंत न आते इस धरा पे। संत न होते अगर इस धरा पे तो भगवंत न आते इस धरा पे। आज हम संतावतार के बारे में और उनकी महिमा के बारे में आप लोगों के बीच में वर्णन कर रहे हैं। माँ भगवती जो भी इस वर्णन में त्रुटियां हों उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उसमें पूर्णता प्रदान करें, ये मेरा विनम्र निवेदन माँ आदिशक्ति जगदम्बा से है, भगवान कृष्ण से है, माँ राधे से है। संत महापुरुषगण एवं भगवान के अवतार हमारे आदर्श हैं। उनका अनुसरण ही हमारे और आपके जीवन को महान बनाता है। इसीलिए लिखा गया कि यदि संत रूप में भगवान इस धरा पे अवतरित न होते तो इस धरा का संचालन एवं इसका कल्याण पूर्ण रूप से असंभव था। संतों के लिए के हेतु उनकी रक्षार्थ और उनके कल्याणार्थ प्रभु इस धरा पे अवतार लेते हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। संतों के लिए कुछ भी शेष नहीं छोड़ते हैं। प्रभु इतने दयालु हैं। इसी के लिए लिखा गया, प्रबल भक्ति के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल भक्ति के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले पिटले पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले पिटले पर भक्त का मान न टलते देखा। इसका प्रमाण महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र युद्ध में न उठाने की प्रतिज्ञा के बाद भी जब भीष्म ने युद्ध में भगवान के को यह निमित्त बनाकर प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं भगवान को अस्त्र उठवाने के लिए बाध्य कर दूंगा,
तो प्रभु ने अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म से युद्ध काल में जब सारी सेना अस्त व्यस्त होने लगी तो चक्र सुदर्शन उठाकर युद्ध क्षेत्र में चल पड़े। और उस समय भीष्म जी कहते हैं, आइए जनार्दन, वीर भेष में आपका स्वागत है। ये भगवान की भक्तों के प्रति करुणामयी स्थिति है, करुणामयी दशा है भगवान की भक्तों के प्रति। इसलिए भगवान भक्तों के हित में ही अपने अवतार को धारण करते हैं और भक्त के मर्यादा की रक्षा में प्रभु अपनी मर्यादा को भी तिलांजल दे देते हैं। आइए गीता में हम प्रवेश करते हैं, यहाँ पे भगवान के अवतार के बारे में वर्णन आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे पार्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो मैं धर्म की रक्षा के लिए अपने को अवतरित कर लेता हूँ, इस धराधाम में अवतीर्ण हो जाता हूँ, अवतार ले लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु महापुरुषों के रक्षार्थ, संत महापुरुषों के रक्षार्थ, सज्जनों के रक्षार्थ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्ट दुराचारियों एवं अनार्य पापाचार में निरंतर रत रहने वाले तथा समस्त प्राणियों के लिए कष्ट के विषय बने हुए अत्यंत घोर पापियों के विनाश के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना हेतु, क्योंकि इन पापियों के द्वारा पृथ्वी में त्राह त्राह मची जाती है और धर्म की हानि होने लगती है और कोई उसका निवारण नहीं रह जाता है। तो कल्प कल्प के में मैं अवतार लेकर के धर्म की संस्थापना करता हूँ और सज्जन और महापुरुषों की रक्षा करता हूँ। ये भगवान पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं अर्जुन के प्रति। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि यदि संतों की रक्षा का प्रश्न न उठे, महापुरुषों की रक्षा का प्रश्न न उठे, धर्म की रक्षा का प्रश्न न हो, तो प्रभु का अवतार न हो। इसलिए संत ही और महापुरुषगण और धर्म ही भगवान के अवतार का हेतु है। यदि संत मिल जाएं तो निश्चित है, सुनिश्चित है भगवंत मिल जाते हैं। ऐसा हर युग में हुआ है और हर युग में होता रहेगा। प्रमाण स्वरूप जब ध्रुव सतयुग में 5 वर्ष की आयु में अपनी दूसरी माता के दुर्व्यवहार से और उसके कटु वाणी से विद्ध होकर भगवान की खोज में निकल पड़े और मार्ग में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव की दृढ़ता एवं दृढ़ निश्चय तथा प्रभु में अगाध प्रेम को देखते हुए उन्हें तप हेतु जाने एवं
उन नमो भगवते वासुदेव मंत्र का तप में जाप हेतु गुरु मंत्र प्रदान कर दिया। माँ लक्ष्मी जो ममतामयी हैं, वात्सल्यमयी हैं, आदिशक्ति स्वरूपिणी हैं, तप काल में अनेकों प्राणनाशक घटनाओं से ध्रुव का बचाव किया और ध्रुव का तप पूर्ण हुआ और अंत में उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ और इच्छित वर मिला। बहुत काल तक पिता के राज्य को उत्तराधिकार में मिलने के बाद राज्य किए और अंत में परलोक गमन के पश्चात ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई और वह लोक आज भी ध्रुव लोक के रूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार सिद्ध है कि संत महापुरुषों का मिलन परम सौभाग्य एवं पूर्व जन्मों के पूर्ण उदय होने पर ही होता है और जब हो जाता है तो जीव का निश्चित ही कल्याण हो जाता है। तभी तो पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत, कहीं संत कवि को विदे श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत, कहीं संत कवि को विदे श्रुति पुराण सदग्रंथ। अर्थात संत महापुरुषों का संपर्क मेल मिलाप मोक्ष का दाता है। सांसारिक जीवों का संपर्क संसार ही देता है, अर्थात बंधन का कारक होता है। क्योंकि संसार रजोगुण से बधा हुआ है, इसे संत कवि कोविद वेद पुराण और सतग्रंथ भी समर्थन करते हैं और कहते हैं, संत महापुरुष गण धन्य हैं जो प्रभु के नाम रूप लीला धाम का निरंतर गायन एवं गायन कराकर अर्थात स्वयं संकीर्तन करके तथा संकीर्तन कराकर सारी सृष्टि में स्वर्गीय वातावरण का निर्माण करते रहते हैं और मंगलमय अवस्था प्रदान करते हैं। तभी श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मंगल भैने मंगल हारी, मंगल भैने मंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भैने मंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। इसलिए लिखा गया है रामचरितमानस में कि संतों का संग यदि मिल जाए तो दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी से दुराचारी एवं अन्याय से पूर्ण रूप से संबद्ध व्यक्ति भी मानवीय गुणों से संपन्न हो जाता है और पूजित भी हो जाता है। शठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। दुष्ट लोग सज्जन पुरुषों का साथ प्राप्त करके सुधार हो जाता है, उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है, उनकी दशा बदल करके भी उनके अंदर सज्जनता आ जाती है। कैसे? इसका प्रमाण है कि कुधातु लोहा जब पारस पत्थर के संपर्क में आता है तो वह कुधातु भी सोना के रूप में बदल जाता है, एक उच्च कोट के धातु के में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से संत गणों के प्रभाव में, उनके संसर्ग और संपर्क से दुष्ट लोग भी परिवर्तन वो प्राप्त होते हैं और पूजनीय हो जाते हैं
उनका मानस परिवर्तन होकर उनके अंदर सज्जनता आ जाती है और वे भगवान के धाम के भी अधिकारी बन जाते हैं। भक्त प्रहलाद को भी नारद जी के आश्रम में गर्भधारण के बाद रहने का लाभ मिला। और वह परम भक्त भगवान के बन गए और अंत में उनके पिता द्वारा अनेकों कष्ट देने के बाद भी प्रभु की रक्षा के द्वारा वो रक्षित हुए और भगवान के परम धाम के अधिकारी बन गए। संतों की महानता ही है कि सारे मनुष्य, चाहे वे नर हों, नारी हों, वृद्ध हों, बालक हों, जवान हों, कोई भी हों, जब वे बोलते हैं तो उसे वचन कहते हैं। तो वे जनरल सामान्य वे में वचन के रूप में उनकी प्रतिष्ठा होती है और वही वचन जब भगवान के नाम रूप लीला धाम के वर्णन के साथ जुड़ जाता है और उसे संत महापुरुषों के द्वारा लोक हिताय सर्वजन सुखाय लोक कल्याणार्थ उपदेश दिया जाता है तो वह प्रवचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह संतों की ही महिमा है और भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा है कि राम रूप लीला धाम के प्रभु से जुड़ जाने से वे संतजन के सारे वाणी वे प्रवचन के रूप में हो जाते हैं, श्रेष्ठ वचन के रूप में हो जाते हैं और समस्त सृष्टि का कल्याण उस वाणी की, उस कल्याणमयी वाणी के द्वारा हो जाता है। यह है प्रभु एवं प्रभु के नाम रूप लीला धाम की महिमा। और वे ही जब अहरनिश जिस किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो वह भी संत हो जाते हैं। इसलिए उनसे जुड़ने के बाद उन संतों में भगवान की परम कृपा प्राप्त करने की स्थिति आ जाती है और वाणी पवित्र हो जाती है और भगवान के साथ जोड़कर उन्हें परम धाम की अधिकारी बना देती है। इसका प्रमाण वाल्मीकि मुनि जी हैं, जिन्हें सप्तऋषियों का संपर्क होने के पूर्व अति घृणित जीवन, अन्याय, अत्याचार ही जिनके जीवन का मूल था, सप्तऋषियों के दर्शन मात्र एवं उनके द्वारा दिए गए राम नाम के जप रूप महामंत्र के फलस्वरूप महान संत के रूप में परिवर्तित हुए, प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने घोर तप एवं प्रभु नाम का जाप करके, उल्टा नाम जप करके भी परम सिद्धि प्राप्त की और उनका आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण लोक कल्याण एवं परलोक में भगवत प्राप्ति हेतु आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसा कहा गया है कि यह आदि रामायण है। लिखा गया है संत महिमा मुद मंगल में संत समाजो, मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंग में तीर्थ राजो, साधुना दर्शनम पूर्णम तीर्थभूता हि साधवः, कालिने फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। उदाहरण के रूप में वाल्मीकि जी को सप्तऋषियों के दर्शन मात्र से वे महाकवि, आदिकवि और वाल्मीकि रामायण के रचयिता एवं परम संत हो गए।
संत और भगवान के हृदय में एक रूपता है। प्रमाण स्वरूप माता सीता जी हनुमान जी से अशोक वाटिका में कहती हैं, कोमल चित कृपालु रघुराई, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई, कोमल चित कृपालु रघुराई, प्रभु के ही हेतु धरी निठुराई। माँ कहती हैं कि कोमल, अत्यंत कोमल हृदय वाले हैं, सुकोमल से सुकोमल हृदय वाले भगवान मेरी इस स्थिति को जानते हुए, इस दशा को देखते हुए क्यों निठुर हुए हैं। अर्थात भगवान का हृदय कैसा है? कोमल चित्त, कोमल चित्त भगवान का है। और इसके आगे जयंत जब माँ सीता के चरणों में भगवान के बल परीक्षण हेतु चोंच मार करके भागने लगा, काग बेश में जो इंद्र का पुत्र था, तीनों लोकों में अपनी रक्षार्थ दौड़ता रहा और कोई नहीं मिला जो उसकी रक्षा और उसे सहायता प्रदान कर सके। तो नारद जी से मार्ग में भेंट हो गई। उस समय नारद जी के शब्द, नारद देखेऊ बिकल जयंता, नारद देखेऊ बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने, देवर्षि नारद जयंत को विकल देखते हैं, एकदम पूर्ण रूप से हताश, निराश, परेशान। तो उन्हें उसकी दशा पे दया आ जाती है और कोमल चित्त, लागी दया कोमल चित्त संता। कोमल चित्त नारद जी का, अर्थात जो देवर्षि नारद जो संत महापुरुषों में अग्रगण्य हैं, उनका हृदय कैसा है? कोमल चित्त। और भगवान का हृदय कैसा है? कोमल चित्त। इस तरह से भगवान और भक्त, उनके परम भक्त के चित्त समान रूप में होते हैं। इसीलिए भगवान अति द्रवित होने में देरी नहीं करते हैं और तुरंत भक्तों की रक्षार्थ, भक्तों के कल्याणार्थ तुरंत प्रभु द्रवित हो जाते हैं और कल्याण हेतु अवतार लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी नृत्य स्वरूप में प्रभु भक्तों की रक्षा हेतु, उनकी रक्षा हेतु व्यवस्था पैदा कर देते हैं। इसी संदर्भ में श्री रामचरितमानस में लिखा गया कि संत महापुरुष गण जो भगवान के स्वरूप ही हैं और जिन्हें प्रभु अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय मानते हैं, उनके साथ आदर बुद्धि रखें, उनके साथ मर्यादित आचरण करते हुए संपर्क संबंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके आत्म कल्याण के साथ विश्व मंगल कार्य में सहयोग प्रदान करें। आप लोगों से हमारी विनम्र विनती है, सारा जगत ही प्रभुमय है, मातामयी है, अतएव चराचर जगत में प्रभु की सत्ता प्रतिभासित हो रही है। ऐसा जानकर पूरे सृष्टि में वेदानुकूल आचरण करते हुए जीवन जीने का प्रयास करें और जीवन जिएं, इसी में कल्याण है। इसीलिए पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जोग पानी। गोस्वामी जी के उपरोक्त वाणी को अपने जीवन में धारण करते हुए उसे मूर्त रूप प्रदान करते हुए मंगलमय जीवन प्राप्त करें और माता सीता एवं प्रभु श्री राम की कृपा की भागी बने। जय श्री राम, जय माँ सीता।
जय श्री हनुमंत लाल, जय अयोध्या धाम, जय अयोध्यानाथ, जय जय जगज्जननी माते श्री माँ सीता, जय माँ सरजू। आइए संत लोगों के कार्य किस तरह से होते हैं और उनके द्वारा ये धरा किस तरह से करुणामयी दया से प्रभावित होकर के प्राप्त करके ये धरा कैसे पवित्र हो जाती है और संत के रूप कौन कौन से लोग हैं, इसके बारे में श्री रामचरितमानस में अवलोकन करें और उसे धारण करते हुए अपने जीवन में ये परिवर्तन की धारा बहाते हुए परोपकार में प्रवृत्त हों। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु श्रवणी कर करनी। संत बिटप वृक्ष, सरिता नदियाँ, गिरि पहाड़, धरणी माँ पृथ्वी, ये दूसरों के लिए ही अपने जीवन को धारण करते हैं। इनका स्वयं का कोई लाभ प्राप्त करने की कोई भी स्थिति नहीं रहती है। ये परोपकार में ही अपने जीवन इनका धारण हुआ है। अर्थात सारी सृष्टि जो ममतामयी माँ के स्वरूप है वह परोपकार में ही जो है माँ के द्वारा धारण की गई है। और अहरनिश माँ परोपकार करती हैं, भगवान अहरनिश परोपकार करते हैं। संत सहि दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत भागे। संत सहि दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत भागे। संत सहि दुख पर हित लागी, दूसरों के कल्याण हेतु, दूसरों को के कष्ट को दूर करने के लिए, दूसरों के कल्याण करने हेतु संत लोग हमेशा दुख को सहन करते हैं। और पर दुख हेतु असंत भागी, और दुष्ट और दुराचारी, अन्याय और अत्याचारी लोग दूसरों के दुख के लिए ही निरंतर प्रयास और निरंतर कार्य करते हैं। संतों की स्थिति क्या है? भोज तरु समय संत कृपाला, परहित सहनीत विपति विशाला। भोजपत्र के समान संत महापुरुषगण संत जन होते हैं। और जिस तरह से भोजपत्र का छाल निकल करके विभिन्न प्रकार के यंत्र आदि बनाने में कार्य में आता है और सहर्ष उसे किसी भी प्रकार का कष्ट वह नहीं महसूस करता है, उसी प्रकार से संतजन अपने दूसरों के कृपा प्रदान करने में जितना भी कष्ट हो सब सह करके स्वयं को अपने को प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। और किसी भी प्रकार से उन्हें उस कष्ट का लेश मात्र भी आभास नहीं रहता है और उसमें ही वे प्रसन्न चित्त होकर के जीवन जीते हैं। संत सनमीव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सह मरई। सन अर्थात दुष्ट अपने भी कष्ट सहता है और दूसरों के कष्ट देने हेतु अपने कष्ट स्वयं सहता है और दूसरों को कष्ट का कारण बनता है। ये दुष्टों का स्वभाव है। जिस तरह से सनई के जो वृक्ष होते हैं उनसे द्वारा रस्सी बनाई जाती है, उनकी खाल को निकाल करके, और वह दूसरों के बंधन के लिए प्रयोग में आती है। दूसरों को वह स्वयं अपने नष्ट होकर के भी दूसरों का कल्याण न करके अपितु दूसरों को बंधन का कारण बनती है। संत के बारे में आगे गोस्वामी जी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, लिखते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीने पर
कह न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय नवनीत अर्थात निकाले गए मक्खन के समान होता है। अर्थात मक्खन की क्या स्थिति होती है, जब उसे गर्म करते हैं तो उससे वो द्रवीभूत होता है और घृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उससे पुष्टि और जो भी उसका सेवन करते हैं उन्हें पुष्टि की प्राप्त होती है। किंतु वह अपने स्वयं कष्ट का सह करके अपने लिए कुछ नहीं करता है, अपितु वह अपना रूप ही परिवर्तित कर देता है कष्ट सहकर, और संसार को पुष्टि करने के लिए घृत के रूप में परिवर्तित होकर काम करता है। किंतु संत लोग उससे भी ऊपर हैं, क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुहित द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपने जब मक्खन को गर्म किया जाता है तो जब उसे हम अग्नि से ताप देते हैं तो द्रवीभूत होकर के बदल करके घृत में बदलता है। लेकिन संत दूसरों के हित में ही परहित द्रवहि संत, और सो जो पवित्र आत्मा संत जन हैं दूसरों के हित के में स्वयं को द्रवीभूत करते हैं, स्वयं को स्वयं ही अग्नि के ताप के तरह से अपने को जलाते हुए, अपने शरीर को तपाते हुए, स्वयं ऐसा करते हुए दूसरों का कल्याण करते हैं। जबकि उस मक्खन को जब अग्नि के द्वारा ताप दिया जाता है तब वह घृत में परिवर्तित होता है, स्वयं नहीं हो सकता है। किंतु संत महापुरुषगण स्वयं अपने को ताप प्रदान करते हुए, कष्ट सहते हुए अपने को लोक कल्याण में पूर्ण रूप से कष्ट सहते हुए प्रतिष्ठित होते हैं। नित्य शास्त्र में लिखा गया, नारिकेले समाकारा दृश्यन्ते भुवि सज्जना, नयने बदरिकाकारा बहिरेवे मनोहरा। नारिकेले समाकारा दृश्यते भुवि सज्जना, इस संसार में नारियल के फल के समान सज्जन लोग दिखाई देते हैं। अर्थात वे बाहर से तो कठोर हैं, लेकिन अंदर से परम ही दयालु और परम कृपालु और बहुत ही कोमल हृदय से होते हैं। किंतु जो दुर्जन होते हैं वे बाहर से ऊपर से बहुत ही मृदु होते हैं, मनोहर दिखाई देते हैं, मीठी वाणी होती है, लेकिन उस वाणी में विष घोला हुआ रहता है अंतः, और वह दूसरों के अपकार में ही, दूसरों को ठगने में, वंचना में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे बदरी वे मनोहरा, अर्थात जिस तरह से बेर का फल है जो बाहर से मीठा है लेकिन उसके अंदर गुठली उसकी पूरी तरह से कठोर है। अर्थात बाहर से लोगों को वह सुमनोहर दिखाई देता है, किंतु अंतर उसका जो है मनोहर नहीं है, अपितु वह संसार के कल्याण हेतु नहीं। अर्थात बदरी का फल भी खाने में भी अपथ्य है, इसलिए आयुर्वेद में बदरी के फल को अपथ्य की संज्ञा दी गई है, और वह खाने से मनुष्य को नुकसान करता है, स्वास्थ्य हानि प्रदान करता है। इसी तरह से जो दुष्ट हैं वे बाहर से मनोहर होते हैं और अंदर से दुष्टता भरी होती है और समाज को कष्ट प्रदान करते हैं। इसलिए परीक्षण करके जीवन पथ में चलकर भगवान नाम रूप लीला धाम का निरंतर अमृतपान करते हुए प्रभु के परम पद के भागी बने। संत तो इतने कृपालु होते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं,
संत असंत ने करे ऐसी करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काट हिमालय परसु सुनु भाई, नुझे गुण देते सुगंध बसाई। ताते सुर शीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीटत घनहि, परसु बदन्य दंड। जिस तरह से संत और असंत की स्थिति क्या है कि मलयागिरी पर्वत पे पैदा होने वाले चंदन वृक्ष को कुठार से काटा जाता है, और उस कुठार के द्वारा जब उसको काटा जाता है तो उस कुठार में भी वह सुगंध बसा देता है, और सुगंध उसमें सुगंधित हो जाता है। वह काष्ठ काटने के बाद, अर्थात कष्ट जो लोग संत इतने कृपालु हैं जो उनको कष्ट देते हैं, फिर भी उन्हें वे अपना कृपा प्रदान करते हैं, उसमें उनके पास किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं आती है। और इसी के हेतु वह मलयागिरी का वह काष्ठ चंदन के रूप में जो भगवान के सिर पे चढ़ाया जाता है, और उस काटने वाला दुर्जन रूप जो हथियार है, वह पीट करके गर्म करके उसे धार देने के लिए उसको दंड मिलता है। इसलिए हमेशा सज्जनता को ही वर्ण करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्म हैं, दुर्जनता का पूर्ण तरह से परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यदि दुर्जनता नहीं छोड़ सकता है लाख प्रयास के बाद, तो सज्जन को अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करना चाहिए। और यह मलयागिरी पर्वत पे उगने वाले जो चंदन वृक्ष हैं, और उस कुल्हाड़ी के द्वारा काटे गए उस कुल्हाड़ी के लोहे से इसका उदाहरण हमें प्राप्त करना चाहिए। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के शब्द आज के परिवेश के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय हैं, और इससे भ्रांत जीवन जीने वाले लोगों को शिक्षा लेकर आत्म सुधार करना चाहिए, तथा जो लोग श्रेष्ठ जन हैं और मानवीय गुणों से संपन्न हैं, उन्हें भी और उत्कृष्टता प्राप्ति हेतु त्याग की शिक्षा लेकर त्यागमय जीवन जीना चाहिए। मालवीय जी के उद्गार। न त्वमहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनं। न त्वमहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनं। मालवीय जी कहते हैं, हे भगवान, न त्वमहं कामये राज्यं, मैं तुमसे राज्य की कामना नहीं चाहता हूँ, मैं राज्य नहीं मांगता हूँ हे भगवान आपसे। न स्वर्गम, न तो स्वर्ग सुख की हमें इच्छा है, न पुनर्भवम अर्थात न मुझे मोक्ष की इच्छा है। बस भगवान मुझे दुख से पीड़ित, दुख से तप्त प्राणियों के दुख को दूर करने की शक्ति प्रदान करें, यही आपसे मेरा प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को हे प्रभु स्वीकार करके उसमें पूर्णता प्रदान करें। इन्हीं महापुरुष के अथक प्रयास एवं सत्संकल्प के फलस्वरूप काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। उनके कीर्ति की ध्वजा उस रूप में आज प्रकाशमान है, और असंख्य लोग ज्ञानदीप के प्रकाश में अपने जीवन को प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। यही संत का पुण्यमय कार्य है। ऐसे संत महापुरुषों को कोटिशय वंदन एवं नमन मेरा स्वीकार हो, यह मेरी उनके प्रति भावाभिव्यक्ति है। बार बार अपने भगवत स्वरूप में इस धराधाम को पवित्र करने हेतु, इस धराधाम को कल्याणमय अवस्था प्राप्त करने हेतु प्रभु के अवतार
और प्रभु के यशोगान को गाते हुए प्रभु के नाम रूप लीला धाम का यश पूरे सृष्टि में फैलाने के हेतु हमारे संत महापुरुषगण हैं। वेदव्यास जी जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की और उन्हें कृष्णद्वैपायन कहा जाता है और कृष्णद्वैपायन हैं। ऐसे अनेकों जितने भी संत हुए इस हमारे भारतवर्ष में अथवा अन्य जाकर जहाँ भी उन्होंने अपने वाणी का प्रयोग करके विश्व वसुंधरा में मर्यादित आचरण हुए पूरे समाज को अवस्था प्रदान की। और जहाँ भी अंतरिक्ष रूप में, अप्रकाशित अवस्था में अथवा प्रकाशित रूप में संत महापुरुषगण भगवत स्वरूप को मेरा कोटि से वंदन, अभिनंदन एवं नमन स्वीकार हो। प्रभु सदा सद्विवेक, सद्ज्ञान, सद्प्रेरणा एवं सद्कर्मों में प्रवृत्त कराते हुए अपनी असीम अनुकंपा माँ भगवती के साथ प्रदान करते हुए सदा कल्याण करते हुए अखिल सृष्टि पे अपनी अविरल कृपा की वर्षा करें। माँ भगवती अविरल कृपा की वर्षा करें, अखिल सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अग्रिम कार्यक्रम हेतु, कार्यक्रम में प्रस्तुति हेतु अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं और माँ जगदम्बा की आराधना करते हुए वाणी को विराम देना चाहते हैं। हे जननी माता, हे अम्बे माता, हे जननी माता, हे अम्बे माता, शरण में तेरे आया जननी, शरण में तेरे आया जननी, कृपा करो माता, हे जननी माता, हे अम्बे माता। परम कृपालु हो तुम जननी, परम दयालु हो तुम माता, परम कृपालु हो तुम जननी, परम दयालु हो तुम माता। सृष्टि में सारी माया तेरी, सृष्टि में सारी माया तेरी, व्याप्त है मेरी जननी माता। सृष्टि में तेरी माया सब जगह व्याप्त है मेरी जननी माता। तेरी दया का भिखारी जननी, तेरी दया का भिखारी जननी, तेरे द्वारे आया हूँ माता। तेरी दया का भिखारी जननी, तेरे द्वारे पे आया हूँ माता। वरद हस्त सिर पे धरो माते, वरद हस्त सिर पे धरो माते, सदा सदा को कल्याण करो माता। वरद हस्त पीर सिर पे धरो माते, सदा सदा को कल्याण करो माता। अखिल सृष्टि मंगल करो जननी, सब तेरी ही संतति माता। अखिल सृष्टि मंगल करो जननी, सब ही तेरी संतति माता। ज्ञाता ज्ञात अपराध क्षमा करो, तुम हो क्षमेश्वरी मेरी माता।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। जय माँ, जय जगत जननी, जय माता, जय जगत पिता।